एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप अस्मिता? नो? ओके ओके प्रतिभा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक बंद रखना ताकि सबको प्रोग्राम समझ में आए कि क्या डिस्कस हो रहा है। एंड डाउट के लिए मैं आपको टाइम दूंगी, डोंट वरी। सो जब मैं पूछूंगी डाउट क्या है, आप आराम से माइक ऑन करके बोल सकते हो, मैसेज में भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, स्टार्ट करें फिर। यो मैम। ये मैम। इतनी सी आवाज बस? यो मैम। मैम। यो मैम। यो ओके, लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम टू द अवंती नीट क्रैश कोर्स ओरिएंटेशन। जैसे ही मैंने बोला माइक बंद कर, तन्वी उसी टाइम माइक ऑन कर दिया। प्लीज क्लोज योर माइक ताकि मैं बोल पाऊँ। ओके, थैंक यू। सो हमारी स्टार्ट डेट रहेगी 1 अप्रैल। देखो, अप्रैल फूल नहीं बना रही, सच में कल क्लास है, आ जाना। और हमारी एंड डेट रहेगी, गुड इवनिंग, और एंड डेट रहेगी हमारी 5 मई, राइट? सो आपको 2 डेज का थोड़ा ब्रेक है, फिर 7 को तो आपका पेपर ही है। ओके, सो ये हमारा जो पीरियड रहेगा 35 डेज का, करेक्ट? अब इससे पहले हम आगे बढ़े, टेल मी वन थिंग। यस, सो आई हैव अ लिटिल गेम फॉर यू। सो मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझे बता सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा। यस मैम, आई एम नीट। नीट। ओके, नीट। चलो, बॉयज वर्सेस गर्ल। सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा? मेडिकल। ये तो एक साथ ही आवाज आ गई। ओहो, अच्छा। तो और थर्ड में क्या आएगा फिर? नर्सिंग मैम। नर्सिंग से याद आया, फॉर्म भेजा था आलम सर ने ग्रुप में, देखा सबने? यस मैम। और लास्ट ऑप्शन में क्या है जो आलम सर ने बहुत पहले फॉर्म भेजा था? CUET। हाँ, भर दिया ना? यस मैम। बहुत बढ़िया, राइट। अरे मेडिकल वाले बच्चे है ही हमारे इतने स्मार्ट। सो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? ताकि हम लोग डिस्कस कर पाएं कि नीट क्रैश कोर्स है क्या। दूसरा, हम कैसे अपने सिलेबस को कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था ना कि मैम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, कौन सा नहीं करने वाले। आज हम वो सब कवर करेंगे। एंड आपको स्टडी मटेरियल कैसा प्रोवाइड किया जाएगा उसको भी आज डिस्कस करेंगे। ओके, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। अब नीट क्रैश कोर्स क्या है? अरे अरे अरे, पहले मुझे पूछना पड़ेगा तुमसे। मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से नीट क्रैश कोर्स होता क्या है? तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है कोर्स से? चलो, कुछ तो सोच के आए। मैम 115 +1 +2 का क्विक रिवीजन। करवाओगे? ओके, पहले रिया दोबारा बोलना बेटा। मैम +1 +2 का क्विक रिवीजन। +1 +2 का क्विक रिवीजन। ओके, सेकंड, आप क्या बोल रहे थे बेटा पीछे से? मैम मतलब +1 और +2 का जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सारा कवर करवाओगे, प्लस PYQs प्रैक्टिस करवाओगे। वेरी गुड, ओके, ऑलराइट। और कोई क्या लगता है क्रैश कोर्स क्या है, या आप क्या चाहते हो कि क्रैश कोर्स ऐसा होना चाहिए? और कोई, एनीवन? कोई मैसेज भी कर सकता है, कैन सी द मैसेजेस आल्सो, राइट? सो ओके, सो ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपका है कि क्रैश कोर्स में शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोग सिलेबस कवर कराते हैं। एक्चुअली आपने काफ़ी हद तक कवर कर दिया इस पॉइंट को। क्रैश कोर्स आपका चलेगा 35 डेज के लिए, तो वो जो छोटी सी ड्यूरेशन है ना 1 मंथ की, वो 35 डेज है एग्जैक्टली। उस 35 डेज में हम लोग क्रैश कोर्स कराएंगे। क्रैश कोर्स में करेंगे क्या, सेकंड क्वेश्चन यही आता है। तो क्रैश कोर्स में हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, लेट मी साइड दिस। सो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक अकॉर्डिंग टू वेटेज एंड प्रोबेबल क्वेश्चन। मतलब हर चैप्टर की अपनी वेटेज है ना, किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसी से कम, तो वेटेज के अकॉर्डिंग हम हर चैप्टर को कवर करेंगे और उनके क्वेश्चंस लगाएंगे। गुड इवनिंग आर्यन। ओके, उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा सबसे मेन, जो क्लासेस में हम फोकस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। नीट में कैसे क्वेश्चन आते थे, एम्स में कैसे क्वेश्चन आते थे, एएफएमसी वाले कैसे क्वेश्चन पूछते थे, सीयूटी के कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज उन्हें कहते हैं, हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, क्लास में भी और क्लास के बाद भी। अब आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है? तो जैसे फिजिक्स के सर कपिस सर है, तो वो आपको बताएंगे कि बेटा इतने क्वेश्चन आपको लगा कर आने हैं, ये हम फिर डिस्कस करेंगे, राइट? और हम आपको हेल्प करेंगे टाइम टेबल मेंटेनेंस में भी। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में आए फिर आपको पता नहीं है पूरा दिन कैसे पढ़ना है। सो विल टेल यू कि आपको पूरा दिन कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, कितने टाइम थ्योरी पढ़नी है, कब क्वेश्चन लगाना है, कब आपको रेस्ट करना है, कब आपको थोड़ा खेलना है। सो आपको इंडिविजुअली जो आपको मदद की जरूरत है ना टाइम टेबल बिल्ड करने में, वो भी हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? उसके साथ ही जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि स्टडी मटेरियल,
तो जो भी स्टडी मटेरियल मॉड्यूल जहाँ पर आपको होता है ना किसी टॉपिक को थोड़ा बाहर से पढ़ने की जरूरत होती है एनसीईआरटी से बाहर से, तो वो मॉड्यूल भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको पता हो, एंड विल गाइड यू कि आज मैंने इतना टॉपिक पढ़ाया है तो पेज नंबर 3 पढ़ के आना, तुम्हारा कवर हो जाएगा, राइट। एंड ऑल्सो हम आपको बताएंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, जैसे OMR शीट होती है उसको किस तरीके से भरा जाता है, वो भी आपको क्लास में सिखाएंगे, राइट। नाउ मूविंग ऑन, अब आता है कोर्स। भी कोर्स में हम लोग क्या कवर करेंगे, करेक्ट, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है ना कि कितना पढ़ेंगे हम लोग और कितना सिलेबस कवर होंगे, तो आओ उसको कवर कर लेते हैं। सो सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. यस यस या यो Yo, ma'am. यो भूल गए तुम लोग? ऑलराइट, सो नाउ लुक एट द स्क्रीन। मैंने कैमरा तक बंद कर दिया, अब सिर्फ स्क्रीन देखो। आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? हेडिंग क्या है? फिजिक्स। तो देखो यहाँ पे डेट लिखी है, ये आपको ना पूरा PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपने घर पे इसको प्रिंट करके लगा सकते हो अपने स्टडी टेबल पे कि हाँ ये सिलेबस कवर होने वाला है, ठीक है। तो देखो डेट क्या लिखी है? 1st April. 1 अप्रैल, राइट। टॉपिक क्या लिखा है? Magnetic effect of current and magnetism. वेरी गुड। उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के अंदर कौन से सब टॉपिक्स कवर होंगे? ट्रेजेक्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, साइक्लोट्रॉन्स कराएंगे, राइट। ये सारे टॉपिक है जो सर कवर करवाएंगे, ठीक है। ग्रेड 12 का ही चैप्टर है। अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, राइट। अभी बताऊंगी साहिब, बन गई। इंटरेस्टिंग चीज है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चन इन नीट एग्जाम पेपर। तो पिछले 5 इयर्स को एनालिसिस करके ये डिजाइन किया गया है कि अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट से लगभग 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो अगर 3 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 12 मार्क्स का पेपर आपको इतने पार्ट से आ जाता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को आपको फिजिक्स में ये पढ़ाया जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. आज नीचे जाओगे तो आपको वेरी गुड, तो आप नीचे जाओगे तो आपको हर डे का एक पूरा सिलेबस मिल जाएगा। और नीचे जाओ आपको बायोलॉजी का भी मिलेगा। जैसे 1 अप्रैल को फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर हम करने वाले हैं, उसमें लाइट रिएक्शन, C4 पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन कवर करेंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से जो 8 मार्क्स के होते हैं, राइट। तो ये अप्रोक्सीमेट है, हो सकता है इस साल 3 क्वेश्चन आ जाए या हो सकता है इस साल 2 ही आए, लेकिन हम इसको पहले कवर करेंगे। तो अगर आप नीचे जाओगे तो आपको बायो का मिलेगा, सिमिलरली आपको केमिस्ट्री भी मिलेगा कि 1 अप्रैल को मॉल कॉन्सेप्ट कराएंगे केमिस्ट्री में, ये सब टॉपिक्स हैं, 11th ग्रेड का चैप्टर है। आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस पे, टॉपिक सब टॉपिक क्या है, किस डेट को हो रहा है और कितने नंबर का पेपर आ रहा है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो इसलिए हम एकदम सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पढ़ाने वाले हैं आपको एडवांस में दे रहे हैं। इसका फायदा क्या है कि आप खुद से भी पढ़ के आ सकते हो, राइट, और आप क्लास में पढ़ने के बाद घर जाके भी पढ़ सकते हो। तो आप एडवांस में चीजों को प्रिपेयर हो सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको ये वाली बात? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, मतलब बिल्कुल फोकस्ड है सारे हैं। बोर हो जाओगे तो मुझे बता देना, हम लोग गाने गा लेंगे, राइट। सो नाउ यू कैन सी इस स्लाइड में आपको आपके टीचर इंट्रोड्यूस हैं। लेफ्ट साइड पे यू कैन सी सुप्रिया मैम केमिस्ट्री लेंगे आपकी। कपिल सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, और उस साइड साइड में वो मैं हूँ, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, ओके। सो आप सबके पास इनके नंबर हैं, फिर भी ग्रुप में हम दोबारा से नंबर शेयर करेंगे। अगर आपको क्लास के बाद कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। ये मैं खुश हो गए। चलो मूविंग ऑन। कोई सवाल अभी तक? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम No, ma'am. ओके। नाउ अब आता है वो क्वेश्चन जो अभी आपने मुझसे पूछा कि कितने आवर की ड्यूरेशन होगी क्लासेस की और क्या टाइमिंग्स रहेंगे, राइट। तो हमने एक फिक्स टाइम टेबल बना दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज नाउ सी अंडरस्टैंड दिस, 7 मई को जब आपका पेपर है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे जाना है। कितने बजे पेपर है? 2 to 5:20. 2 to 5. 2 to 5:20 बेटा 3 आवर 20 मिनट्स का पेपर होता है, क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसलिए ड्यूरेशन बढ़ गई है, राइट। सो आपको एक टाइम पे एक्टिव रहना है ना, इसलिए हमने आपका टाइम टेबल सेट कर दिया ताकि आपकी वो जो इंटरनल क्लॉक होती है वो सेट हो जाए कि हाँ भाई सुबह उठना है, दोपहर शाम तक हमने एक्टिव रहना है, रात को हमने सोना है, तो आपकी स्लीप साइकिल भी बन जाए। सो इफ यू लुक एट द स्लाइड, ये देखो बायोलॉजी की क्लास कब होगी? मंडे टू फ्राइडे। कितने बजे क्लास है? 7 to 10. AM या PM?
AM, है ना? तो सुबह सुबह सबसे पहले उठते ही तो मुझसे मिलोगे। ठीक है। उसके बाद फिजिक्स की क्लास कितने बजे है? 4 PM. यस, तो उसके बाद आपकी 4 to 6 PM क्लास होगी, यानी बीच में आपके पास बहुत सारा टाइम है फॉर सेल्फ स्टडी एंड रेस्ट, राइट? नेक्स्ट किसकी क्लास है केमिस्ट्री की, कितने बजे? 7 PM. 7 PM to 9 PM, राइट? तो आपका दिन एंड होगा पानी केमिस्ट्री पड़ता के कब साथ। यार? सॉरी, ओके। सो आपका दिन एंड होगा केमिस्ट्री के साथ, और उसके बाद भी आपका टाइम फ्रेम बचेगा। ये तो मंडे टू फ्राइडे है। अब सैटरडे को देखो क्या लिखा है, रिवीजन क्लाउड प्लस डाउट सॉल्विंग सेशंस। सो जो हमने मंडे टू फ्राइडे किया है हम उसको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, और जिसको जो भी डाउट है, मान लो टॉपिक के पर कुछ टॉपिक समझ नहीं आए तो हम उसको दोबारा से वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। और आपके जो भी डाउट्स होंगे, जैसे क्वेश्चन में डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट है, एनसीईआरटी का ये पार्ट समझ नहीं आया, तो वो हम डाउट कंडक्ट करेंगे। सिमिलरली संडे को आपका होता है फुल सिलेबस टेस्ट, आप सभी जानते हैं, इसे हम एफएसटी कहते हैं, और उसी के साथ डाउट सॉल्विंग क्लास होगी। स्पेसिफिकली जो एफएसटी के अंदर क्वेश्चंस आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट? किसी को कोई डाउट इसमें? No, ma'am. ओके ओके श्रेया, कोई बात नहीं, मुझे इसके बाद फोन कर लेना। ओके, नाउ ये आपका प्लान रहेगा क्लासेस का। क्लियर है साहिल? Yes, ma'am. ओके, चलो मूविंग ऑन। नाउ सेल्फ स्टडी का प्लान था ना, देखो वो तो हो गया आपका क्लासेस का टाइम। अब क्लासेस के पास आपके पास टाइम बचता है। ये एक स्टैंडर्डाइज प्लान है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो, लेकिन हर बच्चा जैसे डिफरेंट होता है, जैसे हर इंसान डिफरेंट है ना, मैं भी तो डिफरेंट हूँ। तो अगर आपको लगता है आपको अलग से टाइम टेबल चाहिए अपने दिनचर्या को सेट करने के लिए, सो दैट्स परफेक्टली फाइन, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, आप हमसे बात कर सकते हो, किसी से भी, तीनों टीचर से या आलम सर से, हम आपको टाइम टेबल प्लान करने में हेल्प कर देंगे, राइट? सो जैसे 10 to 11 AM है, आप ब्रेकफास्ट करो अच्छे से, उसके बाद 11 to 2 PM आप सेल्फ स्टडी करो, 2 to 4 PM आप थोड़ा रेस्ट करो, सो के आओ, अच्छा रहेगा। या आप चाहो तो कुछ गेम खेल लो। 9 to 10 PM उसके बाद आपके बीच में क्लास है 4 to 9 तक, फिर 9 to 10 PM आप डिनर करो, टीवी देखो, घर पे बातें करो। 10 to 12 PM यू कैन डू सेल्फ स्टडी, और उसके बाद वी एक्सपेक्ट कि आप आराम से सो, राइट? क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, और उसके साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। और अगर हम डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो हम आराम से ये सब कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, राइट? क्लियर? अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पे आते हैं। देखो एग्जाम पैटर्न अब सबके सब बिल्कुल फोकस से यहाँ पर आ जाओ, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बातें बताने वाली हूँ जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज एंड में तो देना हमने एग्जाम है ना, तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारा जो एग्जाम है वो 720 मार्क्स का है, राइट? तो उसमें पहला सेक्शन फिजिक्स में सेक्शन ए, केमिस्ट्री में सेक्शन ए। अब जो बायोलॉजी होती है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, बॉटनी एंड जूलॉजी, उसमें भी सेक्शन ए। तो अगर आप देखोगे सेक्शन ए में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा कितने होते हैं? 35, राइट? 35 केमिस्ट्री में, 35 फिजिक्स में, 35 बॉटनी एंड 35 जूलॉजी। दिख रहा है सबको? विजिबल है सबको? करेक्ट? अब देखो 35 क्वेश्चंस जो होते हैं, आप 35 के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आपको करने नहीं है। आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वी विल लेट यू नो कि आपको किस तरीके से अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप 35 में से कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, 11 नहीं 10। अगर आप गलती से 11 अटेम्प्ट कर लो, जो तो पहले 10 आपने टिक करे होंगे ना, उसी के मार्क्स मिलते हैं, राइट? सो इस तरीके से आपका पेपर डिजाइन होता है, 720 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क दे सकता है, गलत क्वेश्चन करने पे 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे, और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 नंबर। तो वो आपसे कोई नंबर छीनते भी नहीं है, आपको कोई नंबर देते भी नहीं है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन कैसे होते हैं? क्वेश्चन कैसे होते हैं? थ्योरी वाले होते हैं या एमसीक्यू? MCQ. यस, एमसीक्यूज, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके, राइट? अब देखो मैम हाँ जी, मैम क्वेश्चंस ओनली ऑब्जेक्टिव होते हैं? हाँ जी, ऑब्जेक्टिव होते हैं नीट में। ओके मैम। ओके, अब हम आपको कैसे मदद करेंगे टू गेट इनटू गवर्नमेंट कॉलेजेस। यस सर, पायल अभी बताती हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने के लिए हम लोग आपको क्रैश कोर्स करा रही है। गवर्नमेंट कॉलेज क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी फैकल्टी होती है, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, आपकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने को मिलती है, एंड उसकी फीस बहुत कम होती है।
तो आप डॉक्टर भी बनते हो और फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं होता फैमिली पे, राइट। तो इसलिए वी आर ट्राइंग कि आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाए इंडिया के। तो हम आपको कैसे मदद करेंगे, इतना सारा मैंने आपको सिलेबस बता दिया, अब उसको कवर कैसे कर रहे हैं हम। अगर आपने सिलेबस देखा था ध्यान से, तो हम वन शॉट चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि हम एक चैप्टर को एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे और उसके साथ साथ चैप्टर होता जाएगा, राइट। अगर टॉपिक है आई, तो आई पे जो PYQ आया है मैं वो डाल रही हूँ, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी के साथ आपका थ्योरी भी कवर हो गया, राइट। सो इसको हम कहते हैं वन शॉट चैप्टर रिवीजन। समझ आया? नाउ प्रैक्टिस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लासेस। तो क्लासेस के टाइम पे हम जो सबसे ज्यादा उम्मीद है ना कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में विल डू कि हम वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं आपको जिसके आने के चांसेस ज्यादा है। डेली हम आपको होमवर्क के तौर पे भी क्वेश्चन ही देंगे, और ऐसा नहीं है अनअचीवेबल है। इट्स लाइक अगर आपको 10 क्वेश्चंस दिए हैं तो आप वो 10 क्वेश्चन आराम से करके आओगे, तो धीरे धीरे आपका आराम से प्रैक्टिस होती चली जाएगी, राइट। सो वी विल गिव यू असाइनमेंट्स ऑल्सो, राइट। उसके बाद वी विल कंडक्ट फुल सिलेबस टेस्ट एंड मेजर टेस्ट। देखो फुल सिलेबस टेस्ट होता है कि पूरे सिलेबस का एक पेपर आता है, जैसे नीट में पेपर आएगा। मेजर टेस्ट होता है कि मैंने ले लिए फिजिक्स के 3 चैप्टर, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, बायो के 3 चैप्टर, बस उन्हीं का टेस्ट है। तो आपको 2 तरीके के टेस्ट कंडक्ट होंगे। स्टार्टिंग के 3 टेस्ट मेजर टेस्ट रहेंगे, उसके बाद हम FST स्टार्ट करेंगे जब आपका थोड़ा सिलेबस हो चुका होगा, राइट। उसके बाद आपके डाउट सॉल्विंग क्लासेस होगी। कौन से दिन थे डाउट सॉल्विंग क्लास? मंडे टू संडे में कब होनी थी? सैटरडे एंड संडे। यस, वेरी गुड। तो वहाँ पे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन में फंस जाते हैं ना, ऑप्शंस में। होता है तुम्हारे साथ अभी भी? Yes, ma'am. टेल यू कि उसको कैसे करना है, राइट। पर्सनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग एज एंड व्हेन नीडेड बाय द चाइल्ड, राइट। तुम्हें जब भी काउंसलिंग की जरूरत है, यू कैन आस्क अस। कोई भी प्रॉब्लम है तुम हमसे डिस्कस कर सकते हो, राइट, एंड वी विल हेल्प यू आउट। आई थिंक इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No, ma'am. कोई भी हेल्प मांग सकते हो। एंड इवन अगर स्टडी से रिलेटेड नहीं है, आप वैसे ही स्ट्रेस आउट फील कर रहे हो, इट इज़ ओके। आप किसी भी टीचर को कांटेक्ट कर सकते हो। आप चाहे अपने मेंटी ग्रुप के टीचर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। पूरी अवंती की हिमाचल टीम, पूरी अवंती की टीम आपकी हेल्प के लिए है। आप कभी भी अप्रोच कर सकते हो, राइट। कोई सवाल? कोई सवाल? हम अगर डिमोटिवेट होंगे तो आपको कॉल कर लेंगे। क्या होगा? हम अगर डिमोटिवेट होंगे तो आपको कॉल कर लेंगे। हाँ कर लेना, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको मोटिवेट करूंगी, आप मेरे को मोटिवेट करना, दोनों मिलके होंगे। ओके मैम। ओके चलो, अब देखो, सही, सब फोकस कर लो एकदम से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, दैट इज कॉलेजेस फॉर MBBS HP। हिमाचल प्रदेश में स्पेसिफिकली जो MBBS के कॉलेजेस हैं उनका नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ हिमाचल के मैंने यहाँ क्यों लिखे हैं, आप हर किसी के लिए एलिजिबल हो, नो डाउट। आप नीट क्वालिफाई करो, इंडिया के हर कॉलेज आपको चाहते हैं कि आप आओ और डॉक्टर बनो, क्योंकि इंडिया को अच्छे डॉक्टर्स की और ज़रूरत है। वी हैव इतने अच्छे डॉक्टर्स, हम चाहते हैं आने वाली जनरेशन भी और अच्छे डॉक्टर्स की आए, राइट। लेकिन स्पेसिफिकली हिमाचल का यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि आप हिमाचल से हो, आपके लिए अचीवेबल होगा, राइट। तो अगर आप देखो यहाँ पे हिमाचल कॉलेजेस के नाम है, IGMC शिमला, राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, दिख रहा है आप सभी को? यस राइट। ये सब मेडिकल कॉलेजेस है। मैंने यहाँ क्यों लिखे, इसका सीक्रेट है, जो अब सीक्रेट नहीं रहेगा। देखो, नंबर ऑफ सीट्स फॉर MBBS। तो हिमाचल में नंबर ऑफ सीट्स कैसी है, ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। हर कैटेगरी पे एक असाइन नंबर ऑफ सीट्स होती है, राइट। सो अगर मैं देखूं यहाँ पे IGMC शिमला, तो जनरल कैटेगरी के हमारे पास 51 सीट्स है फॉर MBBS। SC कैटेगरी के लिए 15 सीट्स रिजर्व्ड है। ST कैटेगरी के लिए हमारे पास 7 सीट्स रिजर्व्ड है। OBC के लिए 4 सीट्स रिजर्व्ड है। EWS के लिए 10 सीट्स रिजर्व है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है IGMC शिमला में फॉर मेडिकल? 101। वेरी गुड, राइट। सिमिलरली अगर, हाँ जी, डाउट है किसी को, पूछो। नहीं, कोई बात नहीं। अगर मैं सिमिलरली देखूं GMC मंडी, तो देखो जनरल के लिए 34 सीट्स है, SC के लिए 9 है, ST के लिए 4 है, OBC के लिए 2 है, EWS के लिए 7 है। तो टोटल सीट्स वहाँ पे थोड़ी कम है, दैट इज 66। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो सारे मेडिकल कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज उन्होंने डिवाइड कर दिया है, राइट। हाँ बेटा, जो एम्स की रैंकिंग आती है हर्षिका, वो डिफरेंट ही आती है। तो एम्स अपना पेपर खुद ही निकालता है, वो एम्स फिर प्लेसमेंट कर देता है स्टेट वाइज। सो एम्स जब अपना काउंसलिंग का निकालेगा तो आपको स्टेट वाइज बताएगा कि आपकी काउंसलिंग दिल्ली में है या हमीरपुर में है, ठीक है। ये नॉर्मल MBBS के मेडिकल कॉलेजेस है, इसलिए यहाँ पे एम्स का नाम नहीं है, ओके।
ओके शिवानी। शिवानी, गवर्नमेंट असाइन करती है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स वो अवेलेबल करा रहे हैं, राइट। आपका रैंक आता है, आपको डेफिनेटली सीट मिलती है। उसके अलावा स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज भी सीट्स डिवाइडेड होती है। ओके, सो ये आपका सीट की कैटेगरी रहेगी। दैट मीन्स आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है डिफरेंट कॉलेजेस में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मान लेती हूँ, मैं साक्षी, मैंने पेपर दिया, मैं गई वहां पर। हाँ साहिल आएगा। अगर मैं गई IGMC शिमला में, ठीक है, और लेट्स से माय कैटेगरी इज 15 SC, तो मैं वहां गई और बाई चांस मुझे वहां पे सीट नहीं मिल पाई, ठीक है। इन दैट केस आई कैन ऑल्सो गो टू टांडा, आई कैन ऑल्सो गो टू नाहन, आई कैन ऑल्सो गो टू मंडी, चंबा, हमीरपुर। सो मेरे पास ऑप्शंस है, राइट। मैं अगर पेपर क्रैक करती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कहीं पे जाके सीट क्रैक करने का, ठीक है। सो हमें ये ऑप्शन काउंसलिंग के टाइम पे बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ओके। और आपको पूरी गाइडेंस भी मिलेगी उस चीज़ की। क्लियर है सभी को? यस Yes, ma'am. अब देखो, अब एक बहुत ही मासूम सवाल जो आप सभी का अक्सर आता है कि मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, मुझे 720 में से 720 लेके आने हैं। नहीं प्रभु, 720 नहीं लेके आनी है। 720 मार्क्स लेकर आओगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट भी है, राइट। क्योंकि हमें क्वेश्चन करते टाइम याद रखना होता है कि पॉजिटिव मार्क्स मिले ना मिले, नेगेटिव नहीं लेके आने हैं, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। लेकिन मान लो मैं मतलब मैं एज अ स्टूडेंट कंफ्यूज हूँ कि मुझे कितने मार्क्स लेकर आने हैं ताकि मुझे कहीं सीट मिले। तो लेट्स से विल टॉक अबाउट IGMC शिमला की बात करते हैं। फर्स्ट दिख रहा है आपको सभी को कॉलम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, सिर्फ अपने बारे में सोचना है इस टाइम के लिए, ठीक है। तो सब सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। लेट्स से माय नेम इज साक्षी एंड मैं OBC फाइनल स्कोर की लिस्ट देख लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 577 थे, लेकिन मेरे मार्क्स तो थे वो थोड़े कम आए, 577 तक तो नहीं आए। तो ठीक है, मैं IGMC शिमला तक तो नहीं मेरा क्वालिफाई हो गया। लेकिन राजेंद्र प्रदेश मेडिकल कॉलेज में जब मैं गई तो वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गई, क्योंकि वो 562 थी, तो मुझे वहाँ पर सीट मिल गई। सो क्या है कि हर कॉलेज की अपनी एक कट ऑफ है, और कट ऑफ थोड़ी थोड़ी वेरी होती है। ये जो पूरा डेटा है वो अवंती की टीम ने पिछले 5 ईयर को एनालाइज करके बनाया है। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा टाइम के साथ, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हर कॉलेज में वेरी करेगा। सिमिलरली अगर कोई SC कैटेगरी का है, उसने लेट्स से ट्राई किया IGMC शिमला, उसे सीट नहीं मिली, 532 थी वहाँ पे रिक्वायरमेंट, लेकिन उसका रैंक आया था लेट्स से 511। तो अगर 511 रैंक था तो उसको सीट मिल जाएगी सेकंड कॉलेज में। आगे जाके देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। देखो, याद करना, IGMC शिमला में कितनी रिक्वायरमेंट है, जनरल कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 595 OBC के लिए, 577 SC के लिए, 532 ST के लिए। 524 लेकिन मेरे रैंक तो कम आए, मेरे मार्क्स तो कम आ गए। ऐसे थोड़ी है, मैंने भी तो मेहनत की थी ना। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको बस पता होना चाहिए अप्लाई क्या करना है। देखो, अगर आप चंबा पे जाते हो तो चंबा में आपको दिख रहा है जनरल कैटेगरी में कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है और MBBS सीट 500. 518। वहाँ कितनी थी? 595, राइट। सो यानी कि अगर मेरे मार्क्स ऊपर नीचे भी आ रहे हैं तो मैं डिफरेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर मैं OBC कैटेगरी से हूँ तो यहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है? 463। मेरे वहाँ पे कितनी थी? 577। अब देख लो आपको कितनी बड़ी विंडो मिल रही है, कितना सारा गैप मिल रहा है कि आप किसी और कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप जाओ SC कैटेगरी में तो आपको 460 मार्क्स चाहिए, और ST में आपको 516 चाहिए क्वालिफाई करने की। दैट मीन्स आप डिफरेंट कॉलेजेस में अप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ST कैटेगरी से और मेरे 516 तो आए नहीं, तो मुझे चंबा में एडमिशन नहीं मिल रही, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नाहन में मुझे एडमिशन मिल रही है क्योंकि वहाँ 477 है, एंड लेट्स से मेरे 480 आए हैं, सो एडमिशन यहाँ हो जाएगी। करेक्ट? Yeah, ma'am. MBBS कोर्स सेम होता है, सिलेबस यो, सेम मैम। होता है, MBBS कोर्स भी सेम होता है, सिलेबस भी सेम होता है, आपकी ट्रेनिंग भी सेम होती है, आप सेम डॉक्टर बनते हो। डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स होता है। तो आपको करना क्या है, आपको मेहनत करनी है अच्छे से, आपने सीखना है कि कहाँ पे किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है, और वो सब आपको अकेले नहीं करना। उसके लिए आपके पास सुप्रिया मैम है, मैं हूँ, कपिल सर है, जो आपको बताएंगी। फिर आपके जो भी मार्क्स है आपको आपके कॉलेज के अकॉर्डिंगली प्लेस कर दिए जाएंगे, राइट। सो देयर इज़ अ वेरी बिग विंडो, बहुत बड़ी विंडो है आपके पास, कि अगर आपका लेट से आपकी बायो वीक है, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री सही चल रही है, सो अगर आप उसको स्ट्रेटेजी के साथ करोगे तो आपको सीट मिल जाएगी। लेट से किसी की फिजिक्स वीक है, बायो और केमिस्ट्री अच्छी है, तो बायो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर रहे हो, फिजिक्स में पासिंग स्कोर भी कर रहे हो, तो आपको सीट मिल जाएगी किसी ना किसी कॉलेज में, राइट। समझ में आया आपको? Yeah, ma'am. राइट। तो ये सारा डेटा आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है।
सो डोंट वरी नाउ। किसी को कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. No, और ma'am. सबसे बढ़िया बात ये सुनो कि ये सिर्फ हिमाचल की लिस्ट थी। अब सोचो अगर मैं पूरे इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट निकालूंगी तो क्या कहीं पे भी सीट नहीं मिलेगी? अगर आप हार्डवर्क करोगे, आपके मार्क्स आएंगे तो कहीं ना कहीं तो लाइक करोगे ना। तो सबसे पहले ज़रूरी है मेहनत करना, राइट? और मेहनत का सबसे बड़ा रूल क्या होगा कि 35 डेज की क्लासेस नहीं मिस करनी है, राइट? क्योंकि जब आप रेगुलरली आओगे तभी तो फ्लो बनेगा ना, पढ़ने का भी तो फ्लो बनता है। ऐसा तो है नहीं ना एक गाना लाइन सुनते हो फिर फ़ोन बंद कर दो तो फिर दोबारा अगली लाइन सुनते हो, गाने को भी फ्लो में सुनते हो ना। तो वैसे ही 35 डेज के लिए आपको रेगुलरली आना है। आपको क्लास में सिखाएंगे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या क्वेश्चंस को छोड़ना है, किस तरीके से स्कोर करना है। उसके बाद आप पेपर देने जाओगे, राइट? उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और फिर आपके कॉलेज ढूंढेंगे कि कौन से कॉलेज में आप एलिजिबल हो, वहां पर आपकी एडमिशन होगी। समझ में आया प्रोसेस सबको? यस Yo, मैम। Yeah, ma'am. Yeah, सबसे ma'am. पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है बताओ? मेहनत करनी है। रेगुलर रहना है क्लासेस में। हेलो खुश, अच्छा नमस्ते आंटी। नमस्ते खुशी की मम्मी, कैसे हो आप? नमस्ते नमस्ते कर दिया हूँ तुझे। हाँ जी मैम, सबकी मम्मी को बुलाया है। हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आगे खुश, आपको कोई डाउट है मैम? आपको कुछ पूछना है? पता नहीं, मैं इसको ये बोल रही हूँ कि अच्छी तरह समझ ले, क्योंकि जो समझा रहे हैं वो इन्होंने समझाना, वो ही आना, वो ही ढंग से समझ ले। हाँ अब जी। हम इतने तो पढ़े लिखे हैं नहीं मैम, है ना? अरे कोई बात नहीं, आपको फिर भी कुछ पूछना है बताइए, मैं बता देती हूँ। बस इसका अभी स्टार्ट होगा मैम, इसका कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और 5 मई तक इसकी क्लासेस चलेगी। तो रोज़ इसकी क्लास होगी, इसको टाइम टेबल वगैरह और सारा पढ़ने का मटेरियल, सारे टेस्ट वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे और हम तो अवेलेबल है ही है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। और खुशी कोई डाउट है तुम्हें तो तुम भी पूछ सकती हो। मैम अभी मम्मी मेरे को थोड़ी देर पहले बोल रही ना, खुशी बच्चे 600 से ऊपर ही लाना नंबर, सब ठीक हो जाएगा, 600 से ऊपर तेरे को टांडा में मिल ही जाएगी एडमिशन। वही तो मम्मी कह रही है एकदम प्रो बनना, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करेगी, क्यों नहीं आएगा, है ना? यस मैम। हाँ जी, ओके। सो शैलजा, टाइमिंग बेटा सुबह से क्लासेस होगी आपकी बायो की 7 to 10, राइट? फिर केमिस्ट्री की क्लास, फिजिक्स की क्लास होगी आपकी, कितने बजे होगी फिजिक्स की क्लास? 4 to 6 4 to 6। और फिर केमिस्ट्री की क्लास होगी 7 to 9 10 PM to 9 PM। यस, ठीक है। सो ये सारा आपके साथ शेयर हो जाएगा, राइट? ओके, नाउ सो लग रहा है अचीवेबल है गोल क्रैश कोर्स का? यस मैम। लग रहा है? आई नो अभी डर लग रहा होगा सबको, डर सबको लगता है, डर उसी को लगता है जिसको परवाह होती है, इतने सारे। लेकिन आप लोग हो ना जो क्रैश कोर्स के लिए आए हो, तो आपको परवाह है कि आप करना चाहते हो, राइट? सो जो चाहिए वो आपकी रेगुलरिटी चाहिए कि क्लास में आप आओ, आप क्लास में आओगे। खुद सोच के देखो यार, 35 डेज तक रोज बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के मैं 10 क्वेश्चन भी लगा रही हूँ। ऐसा हो सकता है क्या कि पेपर नहीं आता होगा तुम्हें? Hello. तुमको, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, आई थिंक किसी के पेरेंट्स का डाउट था। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, हो सकता है कोई सिग्नल डाउट हो। अगर किसी के वहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है या नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, आप इसके बाद भी कॉल कर सकते हो मुझे, राइट? सबको नंबर मैं ग्रुप में दोबारा से फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, क्लियर है? यस Yeah, मैम। ma'am. सो व्हाट आई वाज सेइंग, मैं ये बोल रही थी कि अगर रोज मेहनत करोगे तो ऐसा नहीं होता लाइफ में कुछ बनेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है ना? तो जिन्होंने पेपर बनाया है वो भी आप ही की तरह स्टूडेंट थे ना, तो उन्होंने भी इसी तरीके से बनाया है। वो बस ये फिल्टर करना चाहते हैं कि जो बच्चा डेडिकेटेड है, जो मेहनत कर सकता है, वही 5 साल आके और मेहनत करे और एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में जाए जो दूसरों की मदद भी करते हैं और एक बहुत रेपुटेटेड प्रोफेशन भी है। कि डॉक्टर्स आर लाइक गॉड ना, वो जिंदगी बचा सकते हैं, है ना? तो इस चीज़ को, अपने गोल को बहुत क्लियर रखना है और क्लासेस में आना है। धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाएगी एंड इट इज़ ओके। ऐसा किसी के साथ नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं जिनको तीनों सब्जेक्ट समझ आते हैं। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में वीक हो सकता है किसी में बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन हमारा मेन गोल ये है कि सब कुछ एक तरह 35 डेज के लिए हम मेहनत करेंगे, डेडिकेशन से पेपर देंगे एंड कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा, राइट? यस Yeah, ma'am.
So can you? हाँ, अंजलि सुबह 7 o'clock to 9 o'clock. ओके, सो कैसा लग रहा है अब? हाँ, 7 o'clock. 10 o'clock. हाँ, 7 o'clock to 10 o'clock. बताओ भाई कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है, डर सा लग रहा है, टांगे कांप रही है। टांगे कांप रही है लेकिन क्लास में आएगी कल? यस मैम, रेगुलर आप क्लास बोलो, टाइम बोलो, एवरी टाइम आऊंगी। बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। तुम मेहनत करो अच्छे से, हम तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे अच्छे से। तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। जब 3 लोग बिल्कुल मिलके साथ में मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट तो आएगा। सो आई हैव एन एक्टिविटी, अब मेरे पास एक एक्टिविटी है भाई। जो लोग म्यूट पे थे उनको अनम्यूट होना पड़ेगा। करोगे छोटी सी एक्टिविटी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सो सबने अपने लिए एक्टिविटी करनी है। दैट इज, मैं बोलूंगी आई कैन डू इट, तो तुम बोलोगे यस 3 बार। कर सकते हैं? मैम। तो मैं जोर से बोलूंगी आई कैन डू इट। देखो जल्दी से बोल देना 3 बार यस, नहीं तो अगले कमरे से मम्मी आ जाएगी मेरी कि क्या कर सकती है तू, राइट? तो मैं जोर से बोलने वाली हूँ आई कैन डू इट एंड यू विल से यस। तो सब अनम्यूट करो। Yes, ma'am. यस मैम। बोलो भाई, शोर मचाने का टाइम है, कहाँ मौका मिलता है। कोई बात नहीं, पीछे भाई बहनों को भी पार्टिसिपेट करने बोलो, उनको बुला लो। साहिल बुला लो अपने नेफ्यू को। ओके रेडी? सो आई कैन डू इट। ओके, कोई मैम नहीं बोलेगा, यस बोलना है सिर्फ। ओके 3 बार, ठीक है? सो विल स्टार्ट अगेन। 1 2 3 आई कैन डू इट। बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज है, वाह। एक साथ बोलना है, माइक ऑन रखो। आई कैन डू इट। आगे बात, आई कैन डू इट। यस, सो वी कैन डू इट। और हम कल से स्टार्ट करेंगे, राइट? ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। जाओ अच्छे से, टीवी देखो, खाओ, रेडी हो जाओ। कल से बहुत सारी मेहनत करेंगे। ओके Okay, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच बच्चों आने के लिए।